नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में। ये होगा 16 मार्च को शाम के 6 बजे और 18 मार्च को रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाँ, छठे घर के स्वामी हैं, इस नाते थोड़ा मिश्रित हो जाता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है लग्न में, धन के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल तीसरे घर के और 10वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा छठे घर के। सारे ही जो भाव हैं ये उपचय भाव हैं, और यहाँ पे 11वें घर के स्वामी, तो सारा कनेक्शन हो गया 3, 6, 10, 11 का। ये क्या होते हैं? उपचय भाव। तो ये अंकित करता है कि ये समय आपका बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने वाला रहेगा। पैसा कोई फंसा हुआ था, लोन नहीं हो पा रहा था, स्ट्रगल चल रहे थे, वो कम होंगे। यहाँ पर साथ में राहु भी हैं। चंद्रमा राहु वैसे तो अच्छी युति नहीं है क्योंकि लग्न में, लेकिन राहु है तो कुछ नया करने का मौका भी मिल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि वक्री बुध है साथ में और फिर राहु का प्रभाव आ गया। तो राहु यानी कि ग्रहण दोष और वक्री बुध यानी कि उल्टी खोपड़ी। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कि कहावत है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसा ही कुछ काम करेंगे। इसलिए बहुत संतुलित सोच के साथ, बहुत नियमित सोच के साथ ही आगे बढ़िएगा। अदरवाइज टाइम बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने का विचार कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस में भी सही सेम कहूँगा, कोई काम अटक रहा था, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई डील रुक गई थी, वो बन सकती है। लव लाइफ, जजमेंटल कमेंट्स मत पास करिए इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे कभी भी नहीं करने चाहिए। हम सब में से कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें कोई जज करे, पर हम जज अवश्य करते हैं लोगों को। तो 2 वर्ड हैं, एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी। आई थिंक ज़्यादातर हम में से लोग अगर एम्पैथाइज करें ना, तो पूरा संसार बहुत अच्छा एक स्थान बन जाएगा। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से आप बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं जो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने बारे में सोचिए। स्टूडेंट्स, ध्यान बहुत भटकेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए। मैं भी हॉबीज़ पर, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हॉबीज़ रहती है ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सत्यता है। अगर ज्योतिष से इसको संबंधित करूं तो तीसरा भाव हॉबीज़ का है, तो तीसरा भाव अगर बली करेंगे आप तो आपका जीवन संतुलित होगा। तो अगर आपकी कोई हॉबी है, और आप उतने लकी हैं कि आपकी कोई हॉबी होगी, अधिकतर लोगों की कोई हॉबी भी नहीं होती, तो उस पर ध्यान लगाइए, अपनी हॉबी ढूंढिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग,
नसों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। भौतिक रूप से जैसा बनेगा ना कि अच्छा समय ही प्रतीत होता है। 18 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। आपके छठे भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं। ये अपने आप में अर्थ त्रिकोण का मिलन है, तो करियर के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा है। उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं जो योग कारक है, फिर से धन से संबंधित कामों में सफलता दिख रही है। और यहाँ पे वो शनि के साथ हैं जो लग्नेश है, सूर्य के साथ है जो सप्तमेश है। तो बिजनेस में लाभ, धन का लाभ, इन्वेस्टमेंट, भौतिक सुख, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन शनि तो शनि है, भले ही वो लग्नेश है, तो विष दोष यहाँ पर बनता है। और उच्च के शुक्र हैं तो थोड़ा सा कभी कभी लालच भी आ जाता है, तो थोड़ा सा लालच से बचिएगा, कम बोलिएगा, अन्यथा ये समय कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। क्योंकि शनि लग्नेश है और चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, ये हिम्मत देता है कुछ अलग करने का। और क्योंकि शुक्र उच्च के हैं तो ये थोड़ा पद प्राप्ति, थोड़ा कुछ भौतिक जीवन में अचानक से लाभ मिलना और घर में खुशियां आना, ये भी अंकित करता है। तो समय बुरा नहीं है, लेकिन हाँ विषदोष बना हुआ है और अमावस्या दोष भी है। जितना आपने वाणी पर नियंत्रण रख लिया आपने, उतना टाइम अच्छा रहेगा। जहां वाणी पर नियंत्रण खो गया वहां पे दिक्कत होगी। नवांश कुंडली कहती है कि वही कमिटमेंट कीजिएगा जो पूरी कर सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा फेद रखिए अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपने शब्दों का चयन बहुत केयरफुली कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आप बहुत अनप्रैक्टिकल हो चुके हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में ना लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स, तो उसको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा एक दूसरे की कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट। कोई भी रिलेशनशिप हो, कितना भी अच्छा हो, रिलेशनशिप में अगर कद्र नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होता, आप कितने अच्छे दिखते हो, कितने अमीर हो, कि चीज़ें कहाँ तक रह जाती हैं। फिजिकल अट्रैक्शन कहाँ तक रहेगी। पैसा आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ठीक है, कुछ लोगों को बहुत बाद में समझ आता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं है म्यूचुअल रिलेशनशिप में, वो कुछ कोई भी हो, चीज़ें ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपके लिए समय एक वेकअप कॉल का है। कुछ ऐसा होगा जो आपको कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर करेगा। सेहत के हिसाब से 12वां भाव सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां भाव बली है, तो विदेश से पैसा आ सकता है। हाँ, सेहत की बात करें तो पैरों के रोग, हड्डियों के रोग, फूड इन्फेक्शन तंग करेगा। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। पुनः 2 उपचय भावों का मिलन हो रहा है। ये पूरा हफ्ता गति वाला है, काम आपके तेज गति से बनेंगे। चंद्रमा हफ्ते के अंत में सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। राहु का प्रभाव नहीं रहा, ग्रहण दोष नहीं रहा, अमावस्या दोष नहीं रहा, विष दोष नहीं रहा, तीसरे घर में आ गए, अच्छी स्थिति में आ गए। हाँ, केतु का इम्पैक्ट है, बल्कि ये केतु का इम्पैक्ट तो अच्छा है। यहाँ पे ना अपनी गलतियाँ समझ आएंगी। हम में से कई लोग रेट्रोस्पेक्ट में ही जाके फिर चीज़ों को समझते ना कि हाँ वहाँ पे गलती कर दी। सबके साथ होता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति वो एट टाइम रियलाइज़ करता है कि हाँ मुझसे कहीं पे गलती हो गई। और ये अच्छी चीज़ है, जब तक हम रियलाइज़ ही नहीं करेंगे गलती कहाँ हो रही है तो कहाँ से ठीक करेंगे। तो ये वो टाइम है जब आपको गलतियों का रियलाइजेशन होगा और आप आगे बढ़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि जो भी मन में है बोलिए, किसी को भी बोलना चाहते हैं बोलिए, टाइम है टू स्पीक अप। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा फोकस लगाकर काम कीजिएगा, गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कुछ अलग कीजिए। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि कुछ बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ मेरे हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप में एक सार्थकता लाएं, क्योंकि उसकी कमी बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी अपनी गलती भी माननी चाहिए और रीअसेस करना चाहिए कि भाई अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो क्यों आ रही है। स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं दिख रही, लेकिन मे भी आपको अपनी आदतों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अपने आप को सेल्फ डेवलप कीजिए इन ऑल द एरियाज। अगर आप केवल पढ़ते रहेंगे तो व्हाट मेक यू अ कंप्लीट पर्सन। आप अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए,
आप अपने चरित्र पर काम कीजिए, आप अपने स्पिरिचुअलिटी पर काम कीजिए। जो व्यक्ति वेल वर्स रहता है ना, वही आगे बढ़ता है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा एक टोटलिटी अपने जीवन में लानी चाहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और गले के रोग। कफ की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि खर्चे बहुत भयंकर इस हफ्ते होने वाले हैं। उपाय के स्वरूप में शनिदेव की एक बार चालीसा पढ़िएगा और बजरंगबली की कपूर के साथ आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।